फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधानसभा को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई? 1892 में। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कब किया गया था? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। कभी कभी पूछ लिया जाता है 17 रेगुलेटिंग एक्ट कब था, तो 1773 में। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? और कौन सी विशेषताएं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानीय शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो किस में प्रेरित है? 1935। ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1833 चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर ए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई हैं? तो किसको दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, गवर्नर जनरल को। ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अंतरिम सरकार की घोषणा जो 24 अगस्त 1946 को इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभालेगी। इस अंतरिम सरकार में वायसराय को कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष बनाया गया था तथा जवाहरलाल नेहरू को इसका उपाध्यक्ष और उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? तो विभिन्न प्रांतों और विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और आने के चांसेस भी हैं, 9 दिसंबर 1946 को। इसको आप याद रखिए। भारतीय संविधान निर्माता सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? तो ये सभी जानते हैं और कितनी बार आया है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हमारे संविधान के निर्माण होने में। तो सोचो संविधान को समझने में कितने दिन लगेंगे, समझ जाएंगे आप मेरी वीडियो से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको हम जानेंगे, ठीक है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछ लिया जाता है, कौन थे? HC मुखर्जी। संघ संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत पूछे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष है, ठीक है। और प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इसी दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत भी किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 1950 में, ठीक है। तो और भी अगर इससे भी ये जो हमारे संविधान से संबंधित और भी आप देखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो हमने ऑलरेडी फर्स्ट और 2 पार्ट हमारे PDF फाइल उसमें रखे डले हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।